Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about the first lesson of chemistry of class 9th, matter in our surrounding. Yes. So what is matter? What do you understand by matter? Anything that occupies space and has mass and is felt by sense is called matter. Anything that occupies space, वो हर चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है। और तीसरी बात, हम जिसे अपने सेंसेशन से फील कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड मैटर्स। तो मैटर आर दोज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस: chalk, water, oil, table, chair, air, CO2, N2, O2, these all are matter. According to ancient philosophers, matter is a form of 5 basic elements. पुराने philosophers के according मैटर क्या है? मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसे पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व में क्या क्या आता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ओके, तो हर मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो फिलहाल जो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर आर दोज हु ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड ऑल्सो वी कैन फील देम बाय आवर सेंसेशंस। एक्चुअली कुछ नॉन मैटर भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने सेंसेशन से फील कर सकते हैं, जैसे हीट को हम फील कर सकते हैं, है ना। करंट, उसको हम फील कर सकते हैं, बट फिर भी वो मैटर नहीं है। तो सारे मैटर्स में सेंसेशन होता है और साथ में कुछ नॉन मैटर्स में भी सेंसेशन हो सकता है, बट पहले वाले 2 कैरेक्टर, स्पेस ऑक्यूपाई एंड दे हैव मास, ये दोनों कैरेक्टर केवल मैटर्स में होते हैं, नॉन मैटर्स में नहीं होते हैं। नाउ कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक of the particle of matter. Characteristics of the particle of matter, number 1, made of tiny particles. All the matters are made up by very tiny particles which are called molecules. All matters, जितने भी matters होते हैं वो सब छोटे छोटे particles से मिलके बने होते हैं और उन particles को molecules कहते हैं। Number 2, there is a space between the particles. There is a space between the molecules and this space is called intermolecular space. Okay, there is a space present between the molecules of matter that is called intermolecular space. Number 3, the particles of the matter are always continuous in the motion, continuous in the moving state. कंटिन्यूस मोशन होता रहता है, वो एक जगह स्टेबल नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। किसी में हल्के मोशन होता है, किसी में ज़्यादा तेज मोशन होता है, ठीक है, लेकिन उन सभी में मोशन होता है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ओके, and this intermolecular attraction is of 2 kinds. Number 1, cohesive force. Number 2, adhesive force. Intermolecular attraction between the molecule are of 2 kinds: cohesive force, adhesive force. Cohesive force is the force which held between the molecule of the same matter. एक ही मैटर के बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, that is called cohesive force. And the force of attraction which held between the molecule of different matter, अलग अलग मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, that is called adhesive force. For example,
वाटर मॉलिक्यूल H2O H2O सेम तरह के मैटर हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अब जैसे एक वाटर है, एक कोई अलग पॉलीमर है, प्लास्टिक का मॉलिक्यूल है पॉलीमर, या वाटर है दूसरा CO2 है, एक वाटर है दूसरा सल्फर है, डिफरेंट है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। नाउ वी कम ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। इन 3 बेसिस पर हम स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नंबर 1 बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है। नंबर 2 बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी है। एंड बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और कैसा है। इन 3 बेसिस पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं। देयर आर टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and Bose-Einstein condensate. There are total 5 states of matter. Number 1 solid. Solid में आप देख रहे हो there are so many particles and these particles are very close to each other. एक दूसरे से बिल्कुल पास सटे हुए हैं, ठीक है। इनके बीच में आप देख रहे हो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, ओके। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें। व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स आर दोज हु हैज डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। नंबर 1 फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। मास फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स, तीनों चीज़ें फिक्स। नंबर 2 इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लीस्ट। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस लीस्ट मीन्स मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। नंबर 3 इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके पार्टिकल के बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका मास, वॉल्यूम और शेप तीनों फिक्स होती हैं। क्यों फिक्स होती हैं अभी पता लगेगा। नंबर 2 इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लीस्ट। उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वो पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज दे हैव वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो ये एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, जिससे कि कंप्रेस नहीं हो पाते, है ना। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। जैसे एक रूम है, छोटा सा रूम है, उस रूम में 15-20 लोग घुसे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा होगा।
और अगर उसी रूम में सारे लोग निकल जाएं और केवल 1 या 2 लोग बचें तो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जाते हैं वॉल्यूम उतना ही रहता है, पार्टिकल बढ़ते जाते हैं तो पार्टिकल बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे पार्टिकल कम होते रहते हैं उतने ही वॉल्यूम में वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। तो इनमें डेंसिटी कम होती है, ओके, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक होंगे, बहुत क्लोजली सटे हुए होते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी पोजीशन को छोड़कर इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, ये केवल अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन बट दे कांट लीव देयर प्लेस, दे कांट मूव हियर एंड देयर, ये इधर उधर घूम नहीं सकते, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड्स। नाउ वी कम ऑन द लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड्स आर दोज विच हैव indefinite shape but having definite volume, ठीक है। indefinite shape and definite volume, ठीक, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर वाटर को हम एक प्लेट में डालें तो वाटर की शेप कैसी होगी? ऑब्वियसली प्लेट जैसी हो जाएगी। वाटर को हम ग्लास में डालते हैं तो वाटर ग्लास जैसी शेप ले लेता है। वाटर को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब जैसी शेप ले लेता है। वाटर को हम एक मग में डालते हैं तो मग जैसी शेप ले लेता है। जिस भी जगह पर हम वाटर को डालते हैं वो वाटर उसकी शेप एक्वायर कर लेता है, बट वॉल्यूम एक्वायर नहीं करता है। वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। जैसे अगर सपोज आप 1 लीटर मिल्क परचेज़ करने के लिए जाते हो, 1 लीटर मिल्क लेने के लिए जाते हो और आपके हाथ में जो बकेट है ना, या जो पॉट है जिसमें आप मिल्क लेने वाले हो वो 1/2 लीटर का है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप डालोगे तो 1/2 लीटर तो उस पॉट में आएगा, उस बकेट में आएगा, और बाकी 1/2 लीटर नीचे गिर जाएगा, है ना। और अगर आपके पास 2 लीटर का वेसल है और आप उसमें 1 लीटर मिल्क लेने जाते हो तो क्या होगा, 1/2 लीटर आ जाएगा और बाकी 1/2 लीटर का वेसल खाली रह जाएगा, ओके। क्योंकि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वेसल इन विच दे आर पुटिंग, ओके। तो लिक्विड्स आर दोज विच हैव इंडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, नो सॉलिड नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। इनकी शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम और मास दोनों फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर एंड देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, या हम इसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कह सकते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, these are somewhat more compressible in comparison to the solid, but in comparison of gases they are less compressible, because इनमें solid से तो कम है but gases से ज़्यादा intermolecular force है, तो इसको compress करना मुश्किल होता है, तो almost incompressible. Density is lower than solid and can diffuse.
सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है, बिकॉज इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। जब दूर दूर हैं तो वॉल्यूम उतना ही है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो गए तो बट नेचुरल सी बात है, इनकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, एंड दे कैन डिफ्यूज़। अच्छा बच्चों, डिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है? डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़न, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दिस इज डिफ्यूज़न। जैसे इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं। आपने कभी परफ्यूम लगाया और परफ्यूम लगा करके आप क्लास में गए तो सभी को आपके परफ्यूम की स्मेल आती है, ओडर, वो फ्रेगरेंस सबको आती है। क्यों? बिकॉज आपके कपड़ों पर परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर हम एक रूम में धूप बत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं ना, धूप बत्ती जलाते हैं, या कुछ भी जिसमें स्मोक डेवलप होता है, और अगर रूम की विंडो खुली है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्मोक उस विंडो से बाहर की तरफ जाता है। अगर पानी के टैंक में एक छेद हो जाता है तो उसमें से वाटर बाहर निकलने लगता है। अगर आपके साइकिल, बाइक या कार में पंचर हो जाता है तो वहाँ से एयर बाहर निकलने लगती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूज़न किसकी वजह से होती है? डिफ्यूज़न इज़ ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मेन रीज़न है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होती है, इसलिए उसमें डिफ्यूज़न नहीं होता। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें डिफ्यूज़न होता है ना। इंटर पार्टिकल फोर्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपैरेटिवली लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। नाउ वी कम ऑन द गैस। Gases are those which have neither definite shape nor fixed volume। कुछ भी डेफिनेट नहीं, ना उसकी शेप डेफिनेट है ना वॉल्यूम डेफिनेट है। आप जिस वेसल में रखते हो उस वेसल के जैसी उसकी शेप हो जाती है, और जिस वेसल में रखते हो उसी के जैसा उसका वॉल्यूम हो जाता है। जैसे आपके घरों में एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, कभी कभी उस सिलेंडर में अगर नॉब खुली रह जाती है तो आप क्या देखते हो कि उसकी गैस किचन में पूरे में भर गई, फिर वो स्मेल किचन से लगा हुआ कोई रूम है वहाँ भर गई, उससे लगा हुआ कोई हॉल है तो वहाँ आ गई, गेट खुला है तो बाहर तक चली गई। मतलब एक छोटे से सिलेंडर के अंदर जो गैस है, जब वो गैस एक्सपेंड होती है तो कितना ज़्यादा एरिया ले लेती है। तो गैसेस का वॉल्यूम वेसल पर डिपेंड करता है और उसकी शेप भी वेसल पर डिपेंड करती है, जिस वेसल में वो रखे गए हैं। ओके, सो ओके, नाउ in gases neither fixed shape nor volume, ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट। सॉलिड सबसे कम, लिक्विड उससे ज़्यादा, गैसेस मैक्सिमम। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर से कोई भी प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? वही रीज़न, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तभी वो कंप्रेस हो जाती है। डेंसिटी इज़ लीस्ट, होना ही है, बिकॉज एक सर्टेन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, मॉलिकुलर मास कम होगा तो डेंसिटी लीस्ट होगी। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट, यस, इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे कम होता है। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट
और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन नहीं है तो वो कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। ओके, ये प्लाज्मा स्टेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए नॉन इवेल्यूटिव। अ प्लाज्मा इज इन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिस इज एन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस उसे कहते हैं जिसमें कैटाइन और एनाइन होते हैं। आयन मीन्स कैटाइंस एंड एनाइंस। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके लिए कोई मीडियम ना हो, कोई कंडक्ट करने वाला फैक्टर ना हो। और कंडक्ट करने वाले फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मेटल्स हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, और अगर आयंस हैं तो आयंस कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स हैं तो उसमें, या कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उसमें आयंस कंडक्ट करते हैं। तो प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम फिनोमिना है। अगर न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट नहीं करेगी, अगर उसमें कैटाइन और एनाइन है तभी मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर सकती है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस है तो गैस ही, तो गैस की प्रॉपर्टी तो होगी। तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनिट होते हैं। तो ये प्लाज्मा में डेफिनिट शेप नहीं होती, इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार और समझिए। अ प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। अ प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्लाज्मा like gases have an indefinite shape and an indefinite volume, both are indefinite. For example, ionized gas. And last is Bose-Einstein condensate. What is Bose-Einstein condensate? The Bose-Einstein condensate is a state of matter that can arise at very low temperature. Bose-Einstein condensate is a state of matter, ये केवल तब अराइज होती है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लेस टेम्परेचर। द साइंटिस्ट हु वर्क विद द Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize for their work in 1995. ठीक है, Bose-Einstein ओके। कंडेंसेट पर जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया था उनको 1995 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, The Bose-Einstein condensate is all about molecules that are really close to each other, even closer than atoms of solid. इसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिक, जैसे जो प्लाज्मा कंडीशन है ना, वो प्लाज्मा कंडीशन गैसियस कंडीशन से रिजेंबल करती है, वो गैसों की तरह होती है। उसी तरह Bose-Einstein कंडेंसेट ये सॉलिड की तरह होती है। अगर हम कोई सॉलिड से भी कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस सॉलिडिफाई है उससे भी कम टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा? तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, तब उसे कहेंगे Bose-Einstein कंडेंसेट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक रखते हैं और आई होप आपने समझ लिया होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा ये लेसन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए इसको। ओके, और इसके आगे हम इस लेसन से बची हुई बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें साथ में मिलकर लर्न करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।